अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द अल्टीमेट वन स्टैक मिस्ट्री कोर्स लेक्चर 24। आज की इस वीडियो में हम बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अगर आप CSS के ग्रिड सिस्टम से वाकिफ़ हैं तो आपको पता होगा कि स्ट्रक्चर लेआउट बनाना कितना आसान हो जाता है, लेकिन बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम आपके लिए और भी ज़्यादा कन्वीनियंस और फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आता है। बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम का यूज़ करके आप क्विकली और इजीली रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस बना सकते हैं और बूटस्ट्रैप की प्री डिफाइंड क्लासेस को यूज़ करना बहुत ज़्यादा सिंपल है और ये आपके डेवलपमेंट प्रोसेस को सिग्निफिकेंटली स्पीड अप कर देती है। इस लेक्चर के एंड तक आपको बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम की अच्छी तरह से समझ आ जाएगी और आप इसको यूज़ करके अपने वेब पेजेस को आसानी से डिज़ाइन कर सकेंगे। तो अगर आप भी मेरी तरह एक्साइटेड हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैलेंज शुरू करते हैं। जी, तो अभी मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूं और सबसे पहले मेरे पास ओपन है readme.md की फ़ाइल। इसमें मेरे पास सबसे पहले है ब्रेक पॉइंट्स। तो बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम को यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा ब्रेक पॉइंट्स को। ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं? बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम यूजेज अ सीरीज ऑफ ब्रेक पॉइंट्स टू डिटरमाइन हाउ लेआउट्स चेंज क्रॉस डिफरेंट स्क्रीन साइजेस। कि बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम जो है वो यूज़ करता है कुछ ब्रेक पॉइंट्स को, जिनसे उसे पता चलता है कि लेआउट्स में कैसे डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के हिसाब से हमारा लेआउट एडजस्ट होगा। हेयर आर दी प्री डिफाइंड ब्रेक पॉइंट्स इन बूटस्ट्रैप। तो ये कुछ ब्रेक पॉइंट्स होते हैं जिनमें एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज होता है। तो अगर इनकी डायमेंशन की बात करें कि ये ब्रेक पॉइंट्स होते क्या है, मैं आपको इस तरह से बताता हूँ कि मीन्स के अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको इंस्पेक्ट करता हूँ अपने ब्राउज़र को, तो ये एक स्क्रीन का ऊपर साइज़ आ रहा है 1778 पिक्सल। तो ये एक ब्रेक पॉइंट है, मीन्स के ये इसको हम लेट्स सपोज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज कह सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे करके छोटा कर देता हूँ, मीन्स के एक ये आईफोन XR की स्क्रीन में आ जाता है, तो ये एक इसका स्मॉल स्क्रीन हो सकती है, ये इसका स्मॉल ब्रेक पॉइंट हो सकता है स्मॉल स्क्रीन का। तो इन चीज़ों को हम ब्रेक पॉइंट कहते हैं कि बूटस्ट्रैप ये समझ सके कि इस टाइम कौन सा ब्रेक पॉइंट चल रहा है और उसने कौन सी क्लास को चलाना है जिससे हमारा डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव रहेगा। क्योंकि हमारे पास मल्टीपल क्लासेस होती हैं बूटस्ट्रैप में ग्रिड सिस्टम को यूज़ करने के लिए, और वो क्लासेस डिफाइंड होती हैं कि ये क्लास मीडियम ब्रेक पॉइंट के लिए है, स्मॉल ब्रेक पॉइंट के लिए है, लार्ज के लिए है, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे ब्रेक पॉइंट को भी समझना ज़रूरी है ताकि हमें समझ आ जाए कि ये जो हमने क्लास दी हुई है, ये लार्ज की क्लास है, तो ये लार्ज ब्रेक पॉइंट कहाँ जाके शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो उसके लिए हमारे पास ये ब्रेक पॉइंट की यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हमारे पास एक्स्ट्रा स्मॉल ब्रेक पॉइंट वो कहाँ तक होता है? वो होता है मिनिमम 0 पिक्सल से लेके मैक्सिमम 576 पिक्सल तक। तो 576 पिक्सल से छोटा होता है, मीन्स के मतलब कि वो होता है 575 पिक्सल तक, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा स्मॉल ब्रेक पॉइंट। उसके बाद हमारे पास होता है स्मॉल ब्रेक पॉइंट जो कि होता है हमारा 576 से लेके ग्रेटर, मीन्स के वो इक्वल और ग्रेटर देन होता है 576 पिक्सल। और मैक्सिमम कहाँ तक होता है? वो होता है इससे अपने अगले ब्रेक पॉइंट से छोटा। मीन्स कि ये मीडियम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये मीडियम स्टार्ट हो रहा है 768 पिक्सल, तो इससे ये छोटा होगा। ये 576 पिक्सल से लेके 767 पिक्सल तक होता है जो हमारा ये मीडियम स्मॉल ब्रेक पॉइंट होता है। इसके बाद हमारा मीडियम ब्रेक पॉइंट आता है, तो वो हमारा 768 पिक्सल से शुरू हो गए 991 पिक्सल तक होता है। उसके बाद हमारा लार्ज ब्रेक पॉइंट होता है जो कि 992 पिक्सल से स्टार्ट होता है और 1199 पिक्सल तक होता है। उसके बाद हमारा एक्स्ट्रा लार्ज होता है जो कि 1200 से स्टार्ट हो के 1399 पिक्सल तक होता है। और फिर हमारा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज होता है जो कि हमारा 1400 पिक्सल से स्टार्ट होता है और फिर अनलिमिटेड, मीन्स के जितना मर्जी वो स्क्रीन का साइज़ बड़ा हो जाए वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज ब्रेक पॉइंट में ही काउंट होता है। तो इस तरह से हमारे कुछ ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। अब अब इसके आगे चलते हैं कि ईच ब्रेक पॉइंट कॉरस्पॉन्ड्स टू अ रेंज ऑफ स्क्रीन साइजेस। मीन्स के हर एक ब्रेक पॉइंट जो है वो स्क्रीन के एक स्पेसिफिक रेंज को डिफाइन करता है। मीन्स के जैसे कि ये हमारा ब्रेक पॉइंट है, ये 0 से लेके 575 पिक्सल तक है। इसके बाद हमारा ये ब्रेक पॉइंट है स्मॉल, ये हमारा 576 से लेके 767 पिक्सल तक है। तो अलाउइंग यू टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव लेआउट दैट अडेप्ट टू डिफरेंट डिवाइसेस। तो अलाउ करते हैं आपको रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाने में जो कि डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के हिसाब से एडजस्ट हो सकें।
तो अब उम्मीद है आपको समझ आ चुकी है इसके ब्रेक पॉइंट्स की। और अब इससे नेक्स्ट चलते हैं जो कि हमारे पास है बूटस्ट्रैप के 12 कॉलम्स। तो बूटस्ट्रैप की जो रो होती है, जब हम बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज़ करके एक रो बनाते हैं, तो उस रो में हमारे पास 12 कॉलम्स होते हैं। मींस के हमारे पास जब हम बूटस्ट्रैप का यूज़ कर रहे हैं तो बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज़ करके हम 12 कॉलम बना सकते हैं अपने एक रो में। हम 12 से ज़्यादा कॉलम्स नहीं बना सकते। तो ये मेरे पास एक एग्जांपल है आपके लिए जिससे आप समझ सकते हैं कि बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम में जो कॉलम्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं। ये एक रो है, अब इसको बूटस्ट्रैप की रो समझ सकते हैं। और बूटस्ट्रैप की रो में 12 कॉलम्स होते हैं टोटल। अगर आप इनको काउंट करें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसमें भी 12 कॉलम है पूरे। अब 12 कॉलम का क्या मतलब है? 12 कॉलम का मतलब ये है कि आप बूटस्ट्रैप की एक रो में 12 कॉलम्स बना सकते हैं मैक्सिमम। मिनिमम आप एक भी बनाना चाहें आप एक भी बना सकते हैं। जैसे आप ग्रिड सिस्टम में रिपीट का हम यूज़ करते हैं, रिपीट प्रॉपर्टी का। रिपीट करके हम लिखते थे 5 टाइम्स 1 एफर, मीन्स के 5 कॉलम बना दो इक्वली। अगर आपको इसके समझ नहीं आ रही, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। तो ज़रा ये देखिए, ये हमारे पास एक एग्जांपल है जो कि हमने अपने पुराने लेक्चर्स में कवर की थी। तो इसमें अब आप देखिए कितने कॉलम्स बने हुए हैं। एक कॉलम ये है साइड बार, और दूसरा कॉलम ये जिसमें हेडर, मेन कंटेंट और फुटर आ रहा है। तो इसमें 2 कॉलम्स बने हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पे कितने कॉलम्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे है एक कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये है, तीसरा कॉलम ये है, चौथा कॉलम ये है और पांचवा कॉलम ये है। तो इसमें हमारे 5 कॉलम बने हुए हैं। इसी तरह हम बूटस्ट्रैप में टोटल 12 कॉलम्स तक बना सकते हैं। CSS ग्रिड सिस्टम में हमारे पास अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं कि हम जितने मर्जी चाहें कॉलम्स बना सकते हैं। हम चाहे तो 20 बनाए, 25 बनाए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे हमारी स्क्रीन पे, तो वो आएगा ही नहीं। तो मैक्सिमम जो हमें यूज़ करने पड़ते हैं वो तो कॉलम्स बनाने पड़ते हैं, 3 से 4 कॉलम्स मैक्सिमम बनाने पड़ते हैं। तो बूटस्ट्रैप में हमारे पास जो ऑप्शन है वो है 12 कॉलम्स का। अब आपको समझ आ चुकी है कि बूटस्ट्रैप में कॉलम होते कितने हैं एक रो में। तो ये मेरे पास एक एग्जांपल है जो कि मैंने बनाई हुई है बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम को यूज़ करके। जो सबसे फर्स्ट लाइन है इसमें आप देखिए, इनके अंदर जो टेक्स्ट है वो लिखा हुआ है कॉलम 1 कॉलम 1 कॉलम 1 कॉलम 1। ये क्या है? ये है कि बूटस्ट्रैप के जितने भी इसके अंदर आइटम्स हैं, आप इस तरह समझ सकते हैं कि जिस कंटेनर को, जिस भी डिव को मैंने फ्लेक्स ग्रिड किया है बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज़ करके, उसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी उसके चाइल्ड्स आ रहे हैं, उन सब को मैंने एक एक कॉलम दिया है, जिससे ये पूरे 12 आइटम्स एक रो में आ रहे हैं। इसके बाद जो है उसको मैंने 2 2 कॉलम दिए हैं। तो ये कितने आइटम्स आएंगे? जब हम 2 को डिवाइड करेंगे 12 पे तो वो 6 आइटम्स आएंगे। तो इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आइटम्स आ रहे हैं। अब उसके बाद हमारी बारी आई है 3 कॉलम, 3 की मतलब कि हमने एक आइटम को 3 कॉलम देने हैं। तो जब हम 3 को डिवाइड करेंगे 12 पे तो हमारे पास 4 की वैल्यू आती है, मीन्स के हमारे पास यहाँ पे 4 कॉलम आ जाएंगे। इस तरह कॉलम, अगर हम एक कॉलम को 4 का बनाएं, एक मतलब आइटम को 4 कॉलम दे, तो उस तरह हमारे पास 3 कॉलम्स आएंगे, जस्ट जैसे यहाँ पे आ रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे 5 कॉलम दिए हैं, तो अब 5 का कॉलम ये है, 5 का ये है। अब 12 में से अगर 10 को निकाल दे, 5 प्लस 5 10 को निकाल दे, तो पीछे हमारे पास बचता है 2। तो अब 2 का कॉलम हम यहाँ पे, इसलिए हमारे पास ये यहाँ पे 2 का कॉलम आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इनकी विड्थ भी, इसकी विड्थ कितनी है? इस 2 के कॉलम के बराबर है। और इस 5 की विड्थ इस 4 से बड़ी है, 4 की 3 से बड़ी है, 3 की 2 से बड़ी है। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे कॉलम 6। तो 6 कॉलम में जब हम उसको 12 पर डिवाइड करेंगे तो 2 कॉलम ही आएंगे। तो यहाँ पे एक कॉलम हमारे पास ये आ रहा है और एक कॉलम हमारे पास ये आ रहा है। अब इसके बाद हम कॉलम 7 की बात करें, अगर हम एक आइटम को 7 कॉलम्स दें, तो ये इसने 7 कॉलम ले लिए, पीछे हमारे पास 5 कॉलम बचे तो हमने इसको 5 दे दिए। अब इसके बाद कॉलम 8 की बात करें तो ये 2 4 4 के कॉलम जितनी विड्थ लेगा, ये आप देख रहे हैं ये लाइन आ रही है बिल्कुल बराबर। इसके बाद एक 4 का कॉलम साइड पे जो इसके एक 4 के कॉलम के इक्वल आएगा। इसके बाद हमारे पास ये एक कॉलम 9 है, तो इसने 9 ने कितनी ली है? इसने 3 3 के 3 कॉलम जितनी विड्थ ली है, जो कि हमारा यहाँ भी है, ये सबसे ऊपर 3 कॉलम, ये 3 3 3 9, और ये देखिए इसके बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो इस तरह हमारे पास कॉलम 10 है नीचे, जो कि कॉलम 10 का लेगा, साइड पे 2 कॉलम बचे हैं, इसने 2 कॉलम को ले लिया है। इसके बाद कॉलम 11 है और यहाँ पे कॉलम 1 रह गया है एक साइड पे। इसके बाद ये कॉलम 12 है, तो इसने
पूरी रो मतलब पूरे पेज को ले लिया है। अब इससे होगा क्या, मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें ज़रा, मैं इसको रिस्पॉन्सिव में लेके जाता हूँ और ये देखें, ये यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहे हैं जितने थे। अब मैं इसको छोटा करता जा रहा हूँ तो ये अपने कॉलम के अंदर ही रह रहे हैं, ये स्क्रीन से बाहर नहीं जा रहे। ये ऊपर के नीचे मतलब ऊपर नीचे की तरफ ये स्क्रॉल हो रहा है, लेफ़्ट राइट ये नहीं हो रहा। तो ये देखिए अपने उसी के अंदर एडजस्ट कर रहे हैं जितना भी इसके लिए पॉसिबल है। तो ये मैंने अभी इसको फुल छोटा कर दिया है स्क्रीन को, और ये देखिए ये हमारा कॉलम 1 है ऊपर सबसे ऊपर। तो ये भी ये बाहर क्यों जा रहा है, ये हमारा जो टेक्स्ट है ये हमारा टेक्स्ट बाहर जा रहा है क्योंकि विथ बहुत ही ज़्यादा छोटी हो गई है। स्मॉल स्क्रीन में 12 कॉलम्स हम नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। ये विथ इसकी मतलब ये टेक्स्ट ना बाहर जाता तो ये हमारा, मैंने इस टेक्स्ट को रिमूव किया है तो ये देखिए अभी सारा कुछ ये परफेक्टली आ रहा है। अच्छा यहाँ भी है हमारा टेक्स्ट जिसकी वजह से ना थोड़ा सा ये, तो ये देखिए अभी मैंने टेक्स्ट को रिमूव कर दिया है। तो ये देखिए ये 12 कॉलम, ये 11 और ये 1 का कॉलम, ये 10 और ये 2 का कॉलम, ये 9, इस तरह से ये सारे बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं। स्मॉल स्क्रीन में जितना मैं इनको छोटा करता जाऊंगा ये एडजस्ट होते जाएंगे अपने हिसाब से स्क्रीन के। तो इस तरह से हमारे जो बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास रोज़ और कॉलम्स होती हैं वर्क करते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ कि हम इसको बना कैसे सकते हैं। तो उसके लिए मैं सारे कोड को रिमूव करूंगा, अपने पेज को बिल्कुल एम्प्टी कर दूंगा, और इसके बाद इन दोनों को हम बंद कर देते हैं, इसको भी ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है अ कॉलम विद डॉट कॉल 6। तो मैंने ऐसे करता हूँ, आपको यहाँ पे खुद ही बना के दिखाता हूँ। उसके लिए मैं सबसे पहले बूटस्ट्रैप 5 पे जाऊँगा, और बूटस्ट्रैप 5 पे जाकर मैं उसके स्टार्टर टेम्पलेट को कॉपी करूँगा और उसको अपने कोड में यूज़ करूँगा ताकि हमारी बूटस्ट्रैप वर्क करनी शुरू हो जाए। तो ये मैंने स्टार्टर टेम्पलेट को कॉपी किया और ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। तो मेरी बूटस्ट्रैप अभी चल पड़ी है। अच्छा मेरे ना लाइव सर्वर में कोई इशू है जिसकी वजह से मुझे रिफ़्रेश करना पड़ता है पेज। तो ओके, सो लीव करें इसे। तो आई थिंक अभी ये चलने शुरू हो जाएगा ये। तो अभी ये चल रहा है हमारा लाइव सर्वर भी प्रॉपरली। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये लेआउट पे आते हैं, लेआउट पे ये ब्रेक पॉइंट्स। तो ये यहाँ पे ये सारे ब्रेक पॉइंट्स आपके लिए अवेलेबल है। आप यहाँ से जाके देख सकते हैं कि अगर आपकी सीन का साइज़ 768 पिक्सल से बड़ा है तो वहाँ पे कौन सा ब्रेक पॉइंट यूज़ होगा। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं उसके लिए मीडियम ब्रेक पॉइंट यूज़ होगा। सबसे पहले इसके लिए हम यूज़ करेंगे कंटेनर का, क्योंकि कंटेनर जो है ना वो इसको एक प्रॉपरली जो है ना एडजस्ट करता है हमारे बूटस्ट्रैप की ग्रिड सिस्टम को। नहीं तो हमारा बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम थोड़ा बहुत जो है वो स्क्रॉल करता रहता है एक्स एक्सिस से, जो कि बिल्कुल भी एक अच्छी अप्रोच नहीं है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप कंटेनर का यूज़ करें। अगर आप मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी इसको कवर किया था, लेकिन अगर आपको नहीं याद तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं ना यहाँ पे डॉट बॉक्स और इसको मैं देता हूँ बैकग्राउंड लाइट ग्रीन, और हाइट मैं इसको देता हूँ 15 VH। बॉर्डर नहीं देते, मार्जिन देते हैं टॉप बॉटम से 10 पिक्सल बाय 0, और आई थिंक इतना इनफ है। तो इसके अंदर आके ना मैं अपना ना बूटस्ट्रैप का जो हमारा ग्रिड सिस्टम है उसको बनाना शुरू करता हूँ। तो बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम बनाने के लिए हमें लिखना पड़ता है रो की क्लास देनी पड़ती है। मीन्स के मैं एक डिव बनाता हूँ, डिव के अंदर यहाँ पे आके क्लास देता हूँ, क्लास दूंगा मैं रो का मतलब क्या है, एक रो। तो बूटस्ट्रैप ने इतनी इजी क्लासेस के नेम रखे हुए हैं हमारे लिए कि वो हमें उसके नेम से ही पता चल जाता है कि यहाँ पे ये क्लास कहाँ पे यूज़ होनी है। तो यहाँ पे मैंने रो दिया। तो अब क्या हुआ, अब मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ इंस्पेक्ट करके। तो ये नेक्स्ट अब मैक्स में आ गया, सबसे ऊपर में आ गया, और यहाँ पे बॉडी के अंदर हम चलते हैं। तो ये हमारा कंटेनर आ रहा है क्योंकि अभी इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है। तो देखिए जब मैं इसके ऊपर आया रो के ऊपर, तो आप ये लेफ़्ट साइड पे देखिए स्क्रीन पे यहाँ पे कि एक रो मतलब कि एक फ्लेक्स बॉक्स की शेप बन चुकी है। लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं डिव डॉट रो जहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक फ्लेक्स बॉक्स की शेप बन चुकी है। और राइट साइड पे देखिए जहाँ पे मेरी इमेज आ रही है इसके ऊपर,
तो ये डॉट रो की जो क्लास है ये कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ लगा रही है। एक डॉट रो की क्लास आ कहाँ से रही है, ये प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं ग्रिड डॉट SCSS, जो कि बूटस्ट्रैप की ही एक फ़ाइल है जहाँ से ये हमारी क्लासेस सारी स्टाइलिंग ले रही हैं। तो इसने क्या क्या प्रॉपर्टी लगाई है, इसने लगाई है BS डैश गटर डॉट एक्स, तो डैश एक्स। तो ये गटर का क्या मतलब होता है, ये गटर हमारी स्पेस के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। अभी हम गटर को भी आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, तो अभी आपने इसके लिए परेशान नहीं होना। इसके बाद जो इसने प्रॉपर्टी लगाई है वो लगाई है डिस्प्ले फ्लैक्स, मतलब कि इसने डिस्प्ले फ्लैक्स की प्रॉपर्टी लगा दी है जो कि आपको मैनुअली लगानी पड़नी थी। इसके बाद इसने लगाई है फ्लैक्स रैप की, जो कि हमारे फ्लैक्स के आइटम्स को रैप करेगा, मीन्स के जहाँ पे जगह ख़त्म हो चुकी है उसके बाद आइटम्स को नीचे ले आए। तो इसके बाद इसने मार्जिन टॉप की लगाई है थोड़ी सी, ठीक है। इसने मार्जिन राइट की लगाई है, मार्जिन लेफ़्ट की लगाई है, ठीक है। मार्जिन बॉटम की जस्ट नहीं लगाई। तो इस तरह से आप देखिए इसने कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी लगाई है जस्ट एक क्लास ने, ठीक है। आप इमेजिन करें कि अगर आपने एक वेब पेज को बनाना है जिसमें आपको 100 टाइम्स फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करना है, तो अब 100 टाइम्स वहाँ पे इस तरह की क्लासेस दे के कि आप जी मैं यहाँ देता हूँ फ्लेक्स आइटम डैश वन, ठीक है। मैं फ्लेक्स आइटम वन दूंगा, फिर मैं यहाँ आऊँगा, फिर मैं यहाँ आके लिखूँगा, फिर मैं इसको करूँगा यहाँ पे जी सबसे पहले जी मैं इसका डिस्प्ले करूँगा फ्लेक्स, फिर मैं इसका फ्लेक्स रैप को करूँगा जी रैप करूँगा, फिर मैं उसके बाद इसका मार्जिन दूंगा टॉप से 1 REM, फिर मैं मार्जिन दूंगा राइट से इस तरह से 1 REM। तो कितना लंबा प्रोसीजर है, कितना कोड मुझे लिखना पड़ रहा है। अब आपको समझ आ रही है कि बूटस्ट्रैप के क्या क्या फ़ायदे हैं, बूटस्ट्रैप कितना आसान बना देता है हमारे काम को। तो इसीलिए हम बूटस्ट्रैप को सीख रहे हैं और बूटस्ट्रैप को यूज़ भी करेंगे। तो अब यहाँ पे जस्ट मैंने एक रो लिखना है और ये मेरा ग्रिड फ्लेक्स बॉक्स का मतलब कि ग्रिड कंटेनर एक कैले बन चुका है, ये हमारी एक रो बन चुकी है। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, इसके अंदर मैंने बनाने हैं कुछ कॉलम्स। तो मैं चाहता हूँ मैं बनाऊँ तीन तीन के तीन कॉलम्स, ठीक है। कि मतलब कि तीन तीन के तीन बॉक्सेस आएँ कि मेरी जो रो हो उसका ऑलमोस्ट आप कह लें कि अगर 4 हिस्सों में उसको डिवाइड करें तो उसके 3 हिस्से कवर हो जाएं, ठीक है। उसके 3 हिस्सों पे बॉक्सेस आएँ और चौथा हिस्सा जो है वो एम्प्टी आए। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिखना है डॉट कॉल डैश थ्री। तो ये डॉट कॉल डैश थ्री के पीछे मैंने डॉट क्यों लिखा है, ये क्लास का काम करेगा हमारे डिव में, ये क्लास बन जाएगी। मैंने एंटर किया तो यहाँ पे ये कॉल डैश थ्री आ गया। ये कॉल डैश थ्री क्या है, ये हमारी क्लास है बूटस्ट्रैप की कॉलम की। तो इससे हमारा डिफाइन होता है कि कॉलम डैश थ्री मीन्स के, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसको 3 कॉलम मिल जाएंगे। अब मैं यहाँ पे आता हूँ क्योंकि हमने अपने बॉक्स को मतलब इसमें ना हम बॉक्स की क्लास भी दे लेते हैं। तो बॉक्स की क्लास मैंने क्यों दी है, ताकि ये वाला स्टाइल इस पे लग जाए, इसका बैकग्राउंड कलर लग जाए, इसको हाइट लग जाए, इसको मार्जिन भी लग जाए। तो विर्थ हमें देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि विर्थ ये ऑटोमेटिकली लग चुकी है कि हमने 3 कॉलम दे दिए हैं उसको। अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये देखिए ये 3 कॉलम आ चुके हैं इसके पास। अब अगर आपको इसकी समझ नहीं आए तो मैं यहाँ पे इस तरह से 4 बॉक्सेस बनाता हूँ, तो ये देखिए हमारी पूरी स्क्रीन कवर हो चुकी है। अच्छा हमने ना मार्जिन आई थिंक ओके हमें ना बॉर्डर देना पड़ेगा। तो ये हमारे 4 कॉलम्स बन चुके हैं। अब आपको समझ आ रही है किस तरह से हमारी एक रो में हमारे 4 कॉलम्स आए हैं। मैं ना यहाँ पे अपनी रो को भी बॉर्डर देता हूँ। तो रो को बॉर्डर देने के लिए मैं यहाँ से डॉट रो का यूज़ करूँगा और बॉर्डर दूंगा मैं इसको 1 पिक्सल सॉलिड रेड। तो ये देखिए ये हमारी रो है, ये आप देख रहे हैं। रो के अंदर जो पैडिंग आ रही है टॉप से और बॉटम से, तो उसके अंदर हमारे ये जो आ रहे हैं कॉलम्स आ रहे हैं। तो इस तरह से हमारी रो वर्क कर रही है। तो अब अगर मैं यहाँ पे करूँ इसको कॉल करके मैं इसको कर दूँ जी मैं चाहता हूँ ये मेरा सेकंड बॉक्स थोड़ा बड़ा है, तो मैं इसको कॉल फोर कर सकता हूँ। अब कॉल फोर करने पे देखे क्या हुआ, हमारे पास हमने क्या समझा था, हमारे पास है सिर्फ 12 कॉलम्स। 12 कॉलम से बाहर हम नहीं जा सकते। यहाँ पे मैंने दिए इसको 3 कॉलम, यहाँ पे मैंने दिए इसको 4 कॉलम, यहाँ पे मैंने दिए इसको 3 कॉलम और यहाँ भी दिए 3। तो अब ज़रा पहली रो को काउंट करें, मैंने इनके दरमियान में लिख देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, मज़ीद चीज़ें क्लियर होती जाएं। तो ये अब इनको काउंट करें, ये है इसमें 3। अच्छा इसका ना साइज़ थोड़ा बड़ा करते हैं, फॉन्ट साइज़ 2 REM। तो ये देखें इसमें है 3 कॉलम,
3 + 4 कितना होता है, 7 होता है। 7 के बाद 3 आ गया तो वो कितना होता है, 10 होता है। अब 10 के बाद जब हम 10 को माइनस करेंगे 12 में से, क्योंकि हमारे पास जस्ट है 12 कॉलम, तो पीछे बचे 2 कॉलम। और हमारा जो नेक्स्ट बॉक्स है, जो हमारा नेक्स्ट कॉलम है, वो कितना है, वो है 3 का। तो वो कैसे एडजस्ट होगा यहाँ पे, तो वो तो नीचे ही जाएगा। ठीक है, यही हमारा जो हमारा बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम है, इसका फ़ायदा है। ये ऑटोमेटिकली चीज़ों को आगे भेजता जाता है, और इसके अलावा यह है कि ये एडजस्ट भी प्रॉपरली करता है चीज़ों को। तो अगर मैं अब क्या करूँ, मैं चाहता हूँ मेरी ये विड्थ भी कवर हो जाए, तो मैं इन बॉक्सेस की विड्थ भी बढ़ा सकता हूँ। वो मैं कैसे कर, मैं इसको चाहता हूँ ये बड़ा हो जाए, ये 6 कॉलम पे आ जाए। ये भी 3 पे है, ये 6 पे आए। तो 6 पे आने के बाद होगा क्या, ज़रा देखिए, ये पूरा नहीं आएगा, पहली रो में नहीं आएंगे ये 3। ये देखिए, ये भी 6 का हो गया, 6 + 4 10 हो गया। तो 10 के बाद फिर से हमारे पास 2 कॉलम की जगह बची है, तो ये दोनों नीचे चले गए हैं। इसी तरह अगर मैं इसको कर दूं 8 का, तो 8 के बाद हमारे पास 4 आ गया, तो 8 और 4 12 हो गया, तो इसने पूरी जगह ले ली है। मैं चाहता हूँ ये 12 कॉलम्स ले ले, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको 12 कॉलम्स दे दूंगा, यहाँ भी 12 कर दूंगा, तो ये भी नीचे आ जाएगा, ये इसने क्योंकि 12 कॉलम्स ले ली हैं। तो आपको समझ आ रही है कितना ये मज़े की चीज़ है, इसको बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम को यूज़ करना, कितना मतलब आसानी से आप लेआउट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे लेआउट्स को बनाना CSS ग्रिड सिस्टम से कितना कम्प्लेक्स था, मतलब कि इसमें भी इजी था, लेकिन उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ लगानी पड़ती हैं। बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम कर क्या रहा है, बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम कुछ भी नहीं कर रहा। बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम, आप बोलेंगे कुछ भी नहीं कर रहा, तो सारा कुछ हो कैसे रहा है, सारा कुछ हो इस तरह से रहा है। ये जो रो की क्लास है, ये क्लास को एक बंदे ने पकड़ा, वो CSS में गया, उसने यहाँ पे उसकी CSS लिखी। क्या CSS लिखी, उसने यहाँ पे लिखा डॉट रो, और उसने इस पे कुछ प्रॉपर्टीज लगा दी, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स रैप मार्जिन। टॉप से उसने लगाया मीन्स के 10 पिक्सल, राइट से 10 पिक्सल, बॉटम से 0 और लेफ़्ट से 10 पिक्सल। मतलब इस तरह से उसने कुछ प्रॉपर्टीज इस पर लगा दी हैं, तो जिसकी वजह से हमारा ये फ्लैक्स बॉक्स उस तरह से काम कर रहा है। मीन्स कि मैं यहाँ पे रोज़ करता हूँ, हमारे पास रो की क्लास होती है, मैं रोज़ करता हूँ। और अब ये मेरी अपनी लगाई हुई स्टाइलिंग चलेगी, किस तरह चलेगी ज़रा देखिए। मैं यहाँ पे मुझे ना लिंक करना पड़ेगा अपने ना CSS को, तो मैं CSS को लिंक कर लेता हूँ। मेरी ये CSS लिंक हो चुकी है, तो ये मेरी रोज़ चल रही है, ये मेरी अपनी स्टाइलिंग चली है जो कि मैंने लगाई है। तो ये देखिए, ये भी उसी तरह ही काम कर रही है। हमारा बॉर्डर ख़त्म हो चुका है, क्योंकि बॉर्डर रो की क्लास पे लगा हुआ है। अगर मैं रोज़ पे करूँ तो ये देखें, तो ये ऑलमोस्ट उसी तरह का हमारा स्टाइल आ रहा है जैसा ये पहले था। ठीक है, तो अब मैं इसको अपने तौर पे भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ। मैं इसमें कुछ चेंजिंग्स करना चाहूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इस पूरी की पूरी रोज़ की विड्थ को कम कर देता हूँ। मैं 75% स्क्रीन का साइज़ इसको दे देता हूँ, और बाकी स्क्रीन का साइज़ इससे ले लेता हूँ, तो ये अब 75%। तो इसी तरह बूटस्ट्रैप के जो हमारे पास जो हमने CDN को यूज़ किया है, वो CDN जहाँ से आ रहे हैं, वहाँ पे कुछ फाइल्स हैं जिनके अंदर काफ़ी सारा कोड है जो कुछ लोगों ने लिखा हुआ है। ठीक है, जिस कोड को हम इजीली यूज़ कर रहे हैं कुछ क्लासेस की मदद से, ताकि हमें इतना ज़्यादा काम ना करना पड़े। ये फ्रेमवर्क्स, ये चीज़ें हमारी मदद के लिए, हमारी डेवलपमेंट प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए बनी हुई हैं। तो अब मैं इसको रिमूव करूँगा, हम अपना फ्रेमवर्क नहीं बनाने वाले अभी बिल्कुल भी, तो हम इसी को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपना फ्रेमवर्क भी बना सकते हैं इन फ्यूचर, दिस इज़ नॉट, ये इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप अपना फ्रेमवर्क भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये इस तरह से हो सकता है कि आप देखें कि आपको आप समझते हैं कि आपके पास जो ज़्यादा काम आता है वो आता है, मींस कि आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और आप एक ही निश में जा रहे हैं, आप रियल एस्टेट निश में काम कर रहे हैं, और उसमें जी आप कह सकते हैं कि 4 के जो कॉलम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। मींस के एक रो में 4 कॉलम्स बहुत ज़्यादा आते हैं। या आप एक स्पेसिफिक स्टाइल को पिक कर सकते हैं, आप 8 से 10 सेक्शन का स्टाइल बना सकते हैं, और आप समझते हैं कि अगर मैंने इन्हीं में से यूज़ करना है बार बार, तो आप वहाँ पे वो स्टाइल को बना के रख लें। जस्ट आप उनकी क्लासेस को यूज़ करें और आपके पास वो स्टाइल बनता जाएगा। तो वो भी आप उसको एज अ फ्रेमवर्क कह सकते हैं कि वो आपका अपना बनाया हुआ फ्रेमवर्क है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ चुकी है। अगर नहीं आई तो कोई इशू नहीं, आने वाली वीडियोस में जैसे जैसे आप वेब डेवलपमेंट में आगे बढ़ते जाएंगे, आपका एक्सपीरियंस होगा, आपको खुद बहुत इन चीज़ों की समझ आ जाएगी। तो हर चीज़ समझने के लिए नहीं होती कि मतलब आपको कोई ना कोई समझाए, बहुत सारी चीज़ें आप खुद समझेंगे, खुद सीखेंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ों की समझ आएगी।
तो ये हमारे पास इस तरह से ये 12 कॉलम्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं एक और कॉलम को ऐड करना चाहूँ, मैं चाहता हूँ उसको मैं 4 कॉलम की जगह दूँ, तो मैं यहाँ पे इस तरह से 4 कॉलम उसको दे सकूँ। तो ये हमारे पास 4 कॉलम्स आ चुके हैं। तो इतना ईजी है हमारे पास बूटस्ट्रैप में कॉलम्स को यूज़ करना। अब अगर मैं इसको लेके जाऊँ इंस्पेक्ट एलिमेंट में और यहाँ पे मैं रिस्पॉन्सिव करूँ, तो ये देखें ये बिल्कुल लार्ज ब्रेक पॉइंट से ले, मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज ब्रेक पॉइंट कहाँ से शुरू हो रहा है, ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज ब्रेक पॉइंट है, ये यहाँ से लेके तो बिल्कुल स्मॉल तक, एक्स्ट्रा स्मॉल तक ये सेम चल रहे हैं। लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ लार्ज में ये मेरे यहाँ पे आए 2 कॉलम, तो मैं यहाँ पे 2 कॉलम बनाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको 6 पे लेके जाता हूँ, ये 2 कॉलम आ गए, यहाँ पे मेरा 12 कॉलम आ गए, और उससे नीचे मैं 3 कॉलम इस तरह से बना लेता हूँ, सॉरी 4 कॉलम। तो ये मेरे पास आ गए कुछ कॉलम्स। अब मैं ये चाहता हूँ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज में ये ऐसे हैं, तो ये एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन में जो कि हमारा सेकंड मोस्ट बिगर ब्रेक पॉइंट है, उसमें ये जाके थोड़े चेंज हो। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्स एक्स एल, सॉरी मुझे ना स्पेलिंग जो कैपि अभी अपर केस यूज़ हो रहे थे लेटर्स, तो मुझे लोअर केस में यूज़ करने हैं। एक्स एक्स एल में मैं 6 लिखूँगा आगे इस तरह से। तो ये अभी चल रहा है जस्ट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन के लिए। अगर मैं इस पेज को जूम करूँ तो ये आप देखिएगा, ये अभी 6 कॉलम ले रहा है, ये 12 कॉलम लेने लाग पड़ेगा। ये देखिए, ये देखें, मैंने जस्ट 110% पे किया, ये 12 कॉलम्स लेने लाग पड़ा। इसके पीछे क्या कहानी है मैं आपको समझाता हूँ। अब हुआ क्या है, यहाँ पे जो मैंने क्लास दी है कॉल एक्स एक्स एल, एक्स एक्स एल स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन। यहाँ पे आए readme.md की फ़ाइल में ब्रेक पॉइंट्स पे आए, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज के लिए हम यूज़ करते हैं एक्स एक्स एल। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया कॉल के आगे डैश एक्स एक्स एल, मीन्स के ये अब चलेगा सिर्फ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन के लिए। ये इतने को अगर हम देखें तो इसका मतलब है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन के लिए इसने चलना है। अब इसके सामने डैश डाल के मैंने डिफ़ाइन करना है कि कितने कॉलम चलें इस स्क्रीन पे। तो मैंने किया 6 कॉलम चले, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पे इसने लिए 6 कॉलम। जैसे ही ये लार्ज स्क्रीन में गया, ये मैंने क्योंकि इसको जूम किया है, मेरी स्क्रीन का साइज़ अभी छोटा हुआ है पिक्सल में, तो ये चला गया है एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पे। तो जैसे ही ये एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पे चला गया तो इसने ऑटोमेटिकली 12 कॉलम ले लिए हैं, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ डिफ़ाइन एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन में। तो उसके लिए मैंने क्या लिखना है, यहाँ पे देख के मुझे यहाँ पे बताएं, आप खुद से बताएं यहाँ पे मैंने क्या लिखना है। तो अगर आपने भी जवाब एक्सेल ही दिया है तो आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखना है कॉल मीन्स के कॉलम डैश एक्स एल स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा लार्ज, उसके आगे मैंने लिखना है 6। तो मैं चाहता हूँ गेन मेरे 6 कॉलम ही रहें इसमें भी। तो देखते हैं, तो ये 6 कॉलम बन चुके हैं। या थोड़े चेंज करते हैं ताकि आपको डिफरेंस नज़र आए। तो ये देखें, ये 8 कॉलम्स आ रहे हैं। मैंने जैसे ही इसको जूम आउट किया 100 पे किया, ये 6 कॉलम्स में आ गया। मैंने इसको जूम किया, एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन में जाते ही ये 8 कॉलम्स पे चला गया। अब अगर मैं इसको गेन जूम करूं 125% तक, ये ठीक है। अब ये चेंज होगा, ये देखें 150% पे गया तो इसने गेन 12 कॉलम ले लिए। क्यों ले लिए? क्योंकि ये अब आ गया है लार्ज स्क्रीन में। तो लार्ज स्क्रीन में मुझे गेन चेंज करना है। लार्ज स्क्रीन के लिए हम क्या लिखेंगे, क्या है हमारे पास यहाँ पे LG। तो LG स्टैंड्स फॉर लार्ज स्क्रीन। तो हम गेन लिखेंगे कॉल लार्ज, आगे मैं दूंगा, मैं 6 कॉलम करना चाहता हूँ गेन। तो ये देखिए 6 कॉलम हो चुके हैं। अब ज़रा आप देखिए हो क्या रहा है। 100% पे 6 कॉलम दिए हैं मैंने, ये देखें लार्ज के एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज में मैंने 6 कॉलम दिए हैं, 6 कॉलम आ रहे हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा लार्ज में मैंने 8 कॉलम दिए हैं, 8 कॉलम आ रहे हैं। उसके बाद लार्ज में मैंने गेन 6 कॉलम दिए हैं, तो मैं लार्ज में गया तो गेन 6 कॉलम आ गए। देखें ना, ये भी 6 का है, ये दोनों बराबर हो चुके हैं। अब क्या करते हैं, अब हम इसको गेन जूम करते हैं। तो ये आ गया हमारा मीडियम स्क्रीन पे। तो मीडियम पे ये गेन 12 पे चला गया। तो यहाँ पे मुझे अगेन एक कॉलम डिफ़ाइन करना पड़ेगा कॉल, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे मीडियम MD। तो MD डैश, आगे मैं लिखूँगा गेन 7 कॉलम्स। तो ये अभी 7 कॉलम्स पे आ चुका है।
इसी तरह मैं अगर इसको गेन जूम करता हूँ 200 पिक्सल 250% पे जाता है तो ये गेन बड़ा हो गया। अब यहाँ पे ये कौन सी स्क्रीन पे चला गया, ये चला गया है स्मॉल स्क्रीन पे, ये वाली पे। तो इसके लिए मैंने डिफ़ाइन करना है एस एम का। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉल एस एम डैश, और मैं यहाँ पे गेन मैं कर देता हूँ 5 कॉलम। तो ये देखते हैं, तो ये देखिए 5 कॉलम इसको मिल गए हैं। यहाँ पे ये स्पेस आ रही है ना, क्यों आ रही है, क्योंकि ये 5 कॉलम का है। ये अगर ये 6 का होता तो ये दोनों बराबर आते और ये स्पेस कवर हो जाती। तो उम्मीद है आपको समझ आ रही है चीज़ों की। तो अब अगर मैं गेन इसको जूम करता हूँ 300% पे मैं जाता हूँ, तो ये गेन फिर से जो है 12 कॉलम ले रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं दोबारा आता हूँ और यहाँ पे देते हैं ये है हमारे पास एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन। अब तो इसके लिए क्लास की इन्फिनिक्स जो है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नन है। तो नन मीन्स के कुछ भी नहीं, तो उसके लिए हम इस तरह से लिखेंगे ये कॉल डैश 6। तो मैं यहाँ पे कर दूँगा कॉल डैश 5। तो ये भी 5 कॉलम लेगा। तो ये देख रहे हैं ये साइड पे स्क्रीन खाली आ रही है। मैं 7 करूँगा तो ये 7 कॉलम लेगा, दूसरा हमारा जो कॉलम है वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से करके हम डिफ़ाइन करते हैं। अब आप कहेंगे एक चीज़ कि ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ चुकी है, उम्मीद है आ गई होगी समझ। अगर नहीं आई तो प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएगी। तो अब आप कहेंगे यार एक ठीक, तो ये चीज़ तो ठीक है, ये तो रिस्पॉन्सिव हो गया, हमें समझ आ गई कि कितना इजीली हम जस्ट इन क्लासेस को यूज़ करके अपने एलिमेंट्स को रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। लार्ज स्क्रीन में उसकी विड्थ ज़्यादा कम, मीडियम में ज़्यादा कम, हम जो चाहे कर सकते हैं। इस तरह जैसे मैंने इस पे लगाई हैं आप इस पे भी लगाएं, इसको भी एडजस्ट करें इसके साथ साथ। तो अब आप कहेंगे ठीक है ये तो समझ आ गया, लेकिन ये यहाँ पे है कॉल 6। कॉल 6 मीन्स के एक्स्ट्रा स्मॉल, सॉरी एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए है ये, इसके लिए एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए। तो ये लार्ज स्क्रीन पे क्यों चल रही है, वो इसलिए चल रही है कि जो भी हमने क्लास दी है, छोटी से छोटी जो भी क्लास हमारे पास लगी हुई है, बड़ी से बड़ी, जहाँ तक वो क्लास नहीं है ना, मीन्स के यहाँ पे इससे बड़ी कौन सी क्लास है, इससे बड़ी कौन सा ब्रेक पॉइंट है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो ये नीचे से लेके ऊपर तक जितने भी ब्रेक पॉइंट्स हैं सब पे यही चलेगी। अगर हम चाहते हैं कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज में, मतलब जो मेरे पास ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज की स्क्रीन है, आपके पास हो सकता है ये इस तरह से ना शो हो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज में, क्योंकि आपका पीसी का साइज़ थोड़ा सा छोटा हो सकता है, 13 इंच हो सकता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसको 90% पे स्क्रीन को रख सकते हैं, तो वो आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो अब अगर आप बोलें कि ये मतलब कि मैं चाहता हूँ कि ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज पे ये चेंज हो, ये 12 कॉलम ले, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉल डैश एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज डैश 12, इसके अंदर स्पेस बनाई, और उसके बाद है कॉल 6। तो अब क्या होगा, इसने ये यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज में 12 कॉलम लिए। जैसे ही ये लार्ज स्क्रीन में गया, क्योंकि लार्ज स्क्रीन डिफ़ाइन नहीं है, उसके बाद ये मीडियम को देखेगा, सॉरी ये एक्स्ट्रा लार्ज में गया, एक्स्ट्रा लार्ज डिफ़ाइन नहीं है, ये लार्ज में गया, लार्ज डिफ़ाइन नहीं है, ये मीडियम में गया, स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल में गया, कोई भी डिफ़ाइन नहीं है। तो सॉरी मीडियम में गया, स्मॉल में गया, वो डिफ़ाइन नहीं है, तो उसके बाद ये जाएगा एक्स्ट्रा स्मॉल में। तो एक्स्ट्रा स्मॉल में हमारे पास यहाँ पे लगी हुई है 6 का कॉलम, हमने इसको दिया हुआ है। तो ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज के बाद जितने भी कॉलम्स हमारे मिसिंग है, जितने भी ब्रेक पॉइंट्स मिसिंग है, ये सबको 6 के कॉलम ही दे देगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कॉल मीडियम में इसको 8 कर दूं और कॉल में इसको मैं 12 कर दूं, तो ये क्या करेगा, ये मैं इसको मैं करता हूँ 100% पे, इसने 12 कॉलम लिए। जैसे ही मैं इसको छोटा करता हूँ, बड़ा और ज़्यादा मतलब जूम करता हूँ, मैंने इसको 110% पे किया, तो इसने जो है 8 कॉलम ले लिए। क्यों ले लिए, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज नहीं डिफ़ाइन, यहाँ पे लार्ज नहीं डिफ़ाइन, तो इसने कॉल मीडियम 8 से लेके एक्स्ट्रा 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 लार्ज तक सबको 8 कॉलम दे दिए। अब जैसे ही मैं इससे ज़्यादा जूम करूँगा, ये अभी हमारी मीडियम स्क्रीन चल रही है, अब मैंने जूम किया अभी मीडियम चल रही है, ये हमारी अभी भी मीडियम चल रही है। अब ये यहाँ पे जाके हमारी मीडियम से छोटी, मतलब कि स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन आ चुकी है। तो यहाँ पे ये हमारा स्मॉल वाला एक्स्ट्रा स्मॉल वाला ब्रेक पॉइंट चलने लग पड़ा है। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ रही है। मैं ना आपको इसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव बना के दिखाता हूँ, वो हम किस तरह से करेंगे। हम यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज में इसको रखेंगे 4 पे। मैं इन सब को ना रिमूव कर देता हूँ। तो रिमूव करने के बाद मैं इसको रखता हूँ ऐसे 4 पे, और इसको भी मैं 4 पे रखता हूँ। तो मैं ना इनको ख़त्म करता हूँ, छोड़े इन्हें। तो यहाँ मैं करता हूँ 1 कर लेता हूँ,
और इस सारे को मैं रिमूव कर देता हूँ। तो हम इनको दोबारा लिखते हैं। एक्स्ट्रा लार्ज में 4 पे रहे, कॉल एक्सेल में ये जाए 5 पे और या 3 पे जाए। इसको ना छोटा करते हैं ताकि ये एडजस्ट हो। कॉल लार्ज पे ये जाए 3 पे, अगेन 3 पे ही रहे तो या 4 पे चला जाए। थोड़ा सा चेंजिंग भी हमने देखनी है ना इसमें। कॉल मीडियम पे ये अगेन 3 पे जाए और कॉल एसएम पे ये जाए 4 पे और कॉल पे जाए ये 6 पे। तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं। और यहाँ पे मैं 2 करता हूँ, यहाँ पे मैं 3 करता हूँ और यहाँ पे मैं 4 कर लेता हूँ, यहाँ 5 और यहाँ 6 कर लेता हूँ। तो अभी देखते हैं ये किस तरह से लग रहा है। ये कुछ इस तरह से आ रहा है। हम ना इसको 100% पे ले जाते हैं। ये हमारे 100% स्क्रीन है। सबसे पहले हमने देखना है एक्स्ट्रा लार्ज को। 4 के कॉलम है, 6 कॉलम है, तो ये 4 4 4 12 हो गए। पहली रो में पूरे 4 4 4, दूसरी रो में पूरे 12 कॉलम पूरे आ रहे हैं। जूम करेंगे, हम आगे हैं एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन में। एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन में आते हैं, यहाँ पे क्या है, 3 के कॉलम हैं। तो 3 के कितने कॉलम हो तो वो 12 में आ सकते हैं। 4 कॉलम आ सकते हैं 12 में, तो इसलिए पहले में 4 कॉलम आ चुके हैं, दूसरे में 2 आ रहे हैं। इसके बाद हम जूम करते हैं तो ये हम आ गए हैं लार्ज स्क्रीन में। लार्ज स्क्रीन में अगेन हमारे 4 के कॉलम हैं तो 3 आएंगे। अब अगेन इसको जूम करते हैं तो ये हमारे पास 4 कॉलम आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, अगेन हमने मीडियम स्क्रीन में 3 के कॉलम दिए हैं, तो ये हमारे 3 के कॉलम्स हैं। अब इसके बाद हम इसको अगेन अगर जूम करें तो ये देखें, ये फिर 4 के कॉलम आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम आ चुके हैं अपने कॉल स्मॉल वाले जो ब्रेक पॉइंट है उसमें आ चुके हैं। तो इसमें हमारी ये वाली क्लासेस चल रही हैं। अब अगेन मैं इसको जूम करता हूँ तो ये 6 के कॉलम्स आ रहे हैं। तो इस तरह से करके हम अपने जो वेब पेज है उसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं बूटस्ट्रैप की ग्रिड सिस्टम का यूज़ करके। ये देखिए ये कितने इजीली हमारे जो कॉलम्स हैं ये एडजस्ट हो रहे हैं। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब इसके बाद अगर ये यहाँ पे यही चीज़ें हैं सारी कॉलम्स के रिलेटेड यहाँ पे डिफ़ाइन हुआ है, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी कि हम किस तरह से बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम को यूज़ करके अपने लेआउट्स को स्ट्रक्चर्ड वे में बना सकते हैं और आसानी से इसको रिस्पॉन्सिव भी कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और इसके नीचे कमेंट भी करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आपको ये कोर्स कैसा लग रहा है। अगर आप चैनल में न्यू हैं तो आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 25 में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।